हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन पहले होमवर्क क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन का आपका पहला क्वेश्चन रहा, ये देखिए क्या कहना चाहता है। होमवर्क क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है, देखिए कह रहा है यहाँ पे समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा आधार 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका कर्ण है 10 सेंटीमीटर और क्या कहता है, आधार है 8 सेंटीमीटर। कहता है क्षेत्रफल क्या होगा। भाई साहब क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, हाफ इंटू आधार ना ऊंचाई। आधार तो है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया गया है। ऊंचाई हम इन दोनों भुजा के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये एच है, ऊंचाई निकाल सकते हैं। एच बराबर क्या होगा सूत्र बताइए तो, ये रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो गया। बताइए रूट अंडर 10 गुना 10 100 हो गया, माइनस 88 64 हो गया। घटाइए, इसे 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, या 9 में से 6 गया तो 3 हो गया। 36 का वर्गमूल कितना निकल गया? 6 निकल गया। अब लगा सकते हैं क्षेत्रफल बराबर सूत्र ए बराबर क्या चीज, हाफ बी एच। हाफ बी एच का मतलब हो गया, हाफ बी का वैल्यू 8 है, एच का वैल्यू भी जस्ट 6 निकला। लगा दीजिए 2 तिया 6, तो और ये होगा 8 तिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। सी नंबर ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी के साथ देखिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगले क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे और देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 32 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा एक समान भुजा तथा आधार का अनुपात 3:2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा समान होता है इसका, ठीक है। और ये कहता है क्या, समान भुजा था आधार का अनुपात। समान भुजा का अनुपात है 3, इसको मान लीजिए तो 3x, तो ये भी हो जाएगा 3x। अनुपात में देखिए 3:2 है, यानी समान भुजा वाला का 3 अनुपात है और नीचे वाला का 2 अनुपात है, इसको मानिए 2x। त्रिभुज का क्षेत्र और परिमिति दिया गया 32, यानी कि परिमिति क्या था, तीनों भुजाओं का योगफल 3 3 6 6 2 8, यानी कि 8x बराबर क्या दिया गया है, 32। तो बताइए 8 चौके 32, x बराबर कितना हो जाएगा 4। x बराबर 4 हो गया। बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू रखिए 4 तिया 12 हो गया इसका वैल्यू, ये भी आपका 12 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक लंब आप खींच दीजिए, ये बराबर बराबर भाग में किसमें 4 और 4 में बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब बात रहा क्या, हम लोग ये जो लंब है इसका शीर्षलंब यदि निकाल लें, एक ये समकोण त्रिभुज में जाएं, इसका शीर्षलंब निकालेंगे, यानी कि ये h बराबर, तो बताइए क्या होगा। ये इस त्रिभुज के लिए लंब है, समकोण त्रिभुज के लिए लंब है। लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है ना, इन चीज को आप समझ पा रहे हैं। 12 गुना 12 144, 4 चौके 16। तो अब फिर देखिए 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, यहाँ पे 3 में से गया तो 2 हो गया, और ये हो गया कितना आपका 1 हो गया, 128 शायद हो गया आपका। हाँ तो देख लेते हैं, 8 6 14 4 बाकी 1 2 1 3 1 4 1, हाँ 128 हो गया। अब बताइए 128 को आप क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? 128 को क्या कर सकते हैं आप, देखिए 2 6 की 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16, 2 से 8,
2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6, 6 गो से 3 गो निकलेगा 2, 2 गुना 2 गुना 2 और एगो 2 तो रूट में रहेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 रूट 2, 8 रूट 2 हो गया। क्या हो गया ये हो गया आपका कहने का मतलब लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। अब बताइए क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा? ए बराबर ये होता है हाफ बी एच। तो ये हो गया हाफ, और बी का वैल्यू या पूरा आधार देखिए कितना 8 है ना, और एच अभी जस्ट हम निकाले कितना 8 रूट 2। क्लियर है? 2 चौकी 8 हो गया, तो 8 चौकी कितना जाएगा ये 32 रूट 2। क्या हो गया आपका ये 32 रूट 2। क्या आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल सी नंबर आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगला आपसे, किसी त्रिभुज की भुजाएं 15, 8 तथा 19 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई साहब इसमें तो हीरोन का सूत्र लगाना ही होगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा? इसमें हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। बिना हीरोन का सूत्र लगाए आप नहीं खेल सकते हैं इसके साथ। तो देखिए हीरोन के सूत्र लगाइए। आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया है आपके पास में है ये 15, 8 और 19 सारे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो बताइए एस बराबर क्या होगा? सभी का योगफल बटा 2 होता है ना, बात समझे? तो बताइए, तो ये हो गया क्या 9 8 17 17 17 5 22 के 2 बाकी 2 और 2 1 3 1 4 42 बटा 2। इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4 2 1 का 2, यानी कि एस का वैल्यू 21 हो गया। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए यानी कि 21 माइनस 15 इंटू एस माइनस बी 21 माइनस 8 इंटू एस माइनस सी 21 माइनस 19, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 21, आपका 21 में से 15 जाएगा, 15 15 5 20 21 यानी कि 6 हो गया। 21 में से 8 जाएगा, 11 8 9 10 11 3 और यहाँ पे 13 हो गया, 19 20 21 ये 2 हो गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या कीजिएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं। यहाँ जो 21 है 3 सती 21, 3 गुना 7, क्लियर है। और ये 6 को क्या ले सकते हैं 2 गुना 3 और ये 13 गुना 2, ठीक है। 1 2 2 गो 2 है ना, एगो 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 गो 3 है ना, एगो 3 आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे 13 बचा और आपका 7 बचा, 13 सती 91। तो बताइए 3 दूनी 6 रूट 91, 6 रूट 91। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? 6 रूट 91 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है ए नंबर। ये आपका ए राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इसी के साथ आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? अच्छा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो बताइए यहाँ पे और कहता उसका ऊंचाई क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ये 81 रूट 3 है। इसके बाद सूत्र क्या होता है? ये होता है रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। रूट 3 खत्म हो गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर बाय क्रॉस यदि करेंगे ए स्क्वायर बराबर ये 81 और 4 गुना हो जाएगा, 81 गुना 4। तो ए बराबर क्या होगा, 81 का वर्गमूल 9 निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 9 दूनी 18 निकल गया। अब बताइए क्या कहता है ऊंचाई निकालने के लिए। ऊंचाई बराबर सूत्र क्या होता है? रूट 3/2 गुना
भुजा ए, यानी कि ये √3/2 हो गया गुना भुजा 18 हो गया, 2 9 18, बताइए 9√3। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। कितना? ए नंबर। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ये जो हम लगाए हैं सूत्र है आपका, समबाहु त्रिभुज को ऊंचाई बराबर सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा होता है। और यहाँ भी आपका ये सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं, तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यदि आपने मेरा सूत्र क्लास त्रिकोण ये हीरोन का सूत्र का नहीं लिए हैं, तो आप में सबसे पहले सूत्र का क्लास अवश्य ले लीजिए। सारे सूत्र को वहाँ इंप्लीमेंट हम किए हैं एक बिल्कुल। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति तथा आधार क्रमशः 11 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति तथा आधार। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, जिसकी दो भुजा बराबर हो। मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है, और आधार कितना है? 5 है। ये दोनों भुजा आपको हमको मालूम नहीं है, मान लेते हैं ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। और इसका परिमिति क्या हो जाएगा? 5 और x + x 2x, यानी कि 2x + 5, ये परिमिति हो सकता है इस अनुसार से। लेकिन कहता नहीं इसका परिमिति 11 है, तो हम मेरा कहने का मतलब हुआ दोनों तो आपस में बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इसी का परिमिति, ये भी इसी का परिमिति है। बताइए 2x बराबर क्या होगा? 5 उधर ट्रांसफर करेंगे घटेगा, 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, 2 से कटा, ये 2 3 अच्छा। तो बताइए x बराबर कितना हो गया आपका? ये 3 हो गया। कहा क्या रहा है यहाँ पे? कहा क्या रहा है निकालने के लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? ये आपका निकल गया 3 निकल गया, और ये भी आपका 3 निकल गया, ठीक है। इस पर यदि हम इस तरह से करते हैं 90 डिग्री कोण बनाता है, ये 5/2 होगा, ये भी 5/2 होगा, ठीक है। तो ये हम कहने मतलब h निकाल लेते हैं। सबसे पहला नंबर √अंडर कर्ण स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो गया, माइनस आधार स्क्वायर 5/2 का तो स्क्वायर, तो 25/4 हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 4 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 से भाग दी तो 4 हुआ, 9 चौके 36 माइनस ये 25 हो गया, ठीक है। तो बताइए अब यहाँ पे 36 में से 25 घटेगा कितना होगा? 25 5 30 6 36 6 5 11/2, 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा कितना? 2, तो ये 11 सिर्फ रूट में रहेगा और 2 आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब सूत्र लगाइए, क्षेत्रफल बराबर ए बराबर क्या होता है? ½ BH, ½ B का वैल्यू आपका कितना है? B तो पूरा B होगा नहीं, ये पूरा का पूरा बेस है, ये आपका 5 हो गया। और H कितना निकला आपका? ये देखिए H जो निकला √11/2 निकला, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कितना हो गया? 5√11 अब बटा 2 दूनी 4। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? तो 5/4 √11, हाँ, तो सी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। इसको हम तो लिख ही सकते हैं ऐसे ना, 5/4 और √11 नहीं लिख सकते। 5 √11/4 का मतलब क्या? दोनों सेम तो चीज़ है, यानी कि आपका ये ऑप्शन सी मैच कर रहा है। क्या आप इन क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल आसान चीज़ है। इसी तरह का चीज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या होते हैं, आप लोग पजल हो जाते हैं। तो पजल होने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लीजिए दिमाग में, क्योंकि इसी तरह का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने वाले हैं। 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित। तो देखिए अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या कहना चाहता है? कहता समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्ण की लंबाई क्या होगा? अच्छा, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? आप इन चीज को समझते हैं? समकोण समद्विबाहु मतलब क्या हुआ? एक कोण समकोण और कोई ये दो भुजा क्या होता है? बराबर। तो कर्ण तो बराबर हो ही नहीं सकता, जब भी बराबर होगा यही होगा। यानी कि ऐसे परिभाषा में भी कहा गया है जिसका एक कोण समकोण और समकोण बनाने वाली भुजा बराबर हो, ठीक है। मान लेते ये भुजा मेरा x है और ये भी x हो जाएगा तो ना। तो क्षेत्रफल क्या कहता है? 8 है। तो ऐसे क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है?
हाफ बी एच बराबर दिया गया 8। तो बताइए हाफ बी का वैल्यू भी x है और h का वैल्यू भी x है, बराबर 8 हो गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये x गुना x स्क्वायर हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा, √16 यानी कि 4 आ जाएगा। x का वैल्यू 4 आ जाएगा, मतलब क्या पता चला, ये भी 4 हो गया और ये भी आपका 4 हो गया। बताइए कर्ण बराबर ये h निकालिएगा तो क्या होगा, h बराबर तो √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी 4 के स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा। 4 गुना 4 16 हो गया, ये 4 चौके 16 हो गया। इन चीज़ों को समझें, या 4 के स्क्वायर किए हैं या 4 के स्क्वायर किए हैं। तो बताइए 16 16 क्या हो गया, 32 हो गया। 4 8 32, 4 8 32 यानी कि 2√8। तो ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ एक है कि 32 जो आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर होगा आपका, क्योंकि 32 को आप जो है 32 को 4 या 8 चौक 32 यानी 2√8 लिख भी सकते हैं। तो इसका और ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है ना, पर ये ऑप्शन में ही, ये ऑप्शन में थी, यही लगाएंगे हम। तो बात समझे यहाँ पे, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलिए, अगला क्वेश्चन को देखिए। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्या कहना चाहता है देखिएगा, समझिएगा इन चीज़ों को। क्या कह रहा है 32 नंबर, यदि त्रिभुज की भुजाओं को आधी कर दी जाए तो अब परिमिति, त्रिभुज की भुजाओं को आधी कर दी जाए तो परिमिति क्या होता है। कहता है यहाँ पे आधा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, यदि त्रिभुज की भुजाओं को आधी कर दी जाए, भाई साहब त्रिभुज की भुजा आधी कर दी जाएगा तो सारे देखो, जैसे ये ए है, इसको आधा a/2 कर देगा, इस b है b/2 कर देगा, c है तो c/2 कर देगा। पूरा a था, इसको a/2 कर दिया, ठीक है। अच्छा देखिए एक मिनट, a हो गया, b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। एक दूसरा त्रिभुज लेता है, इसकी भुजा को आधा कर देते हैं, इसको a/2, इसको b/2, इसको c/2। क्लियर। तो परिमिति में कहता क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे तो हम डायरेक्ट आपको बता सकते हैं, लेकिन एक प्रूफ करके दिखाते हैं। बताइए इसका परिमिति क्या होगा, a + b + c होगा। बात समझे, इसका परिमिति क्या होगा, a/2 + b/2 + c/2 होगा। 2 2 का लघुत्तम 2, ये a + b + c, यानी कि पहले से क्या था मेरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ½ a + b + c, यानी कि पहले से a + b + c था, अब जो हुआ उसके आधे, 1/2 का गुना मतलब क्या, आधा, उससे आधा हो गया, इससे क्या हो गया, इससे आधा हो गया है। इन चीज़ों को समझें, इससे हम आपको डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजा को आधी कर दी जाए, उसका परिमिति जो होता है क्या होता है, आधी हो जाती है। क्या ऐसा ऑप्शन में है, क्या ऐसा ऑप्शन में है या नहीं, आधा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ हम सामने दिखा दिए आईने की तरह, तो समझे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन को देखिए। और हाँ, यदि यहाँ तक समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। बिल्कुल अब भी कभी आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, तो किसी समचतुर्भुज की परिमिति 20 सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो तो, एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल बराबर डैश, क्षेत्रफल बराबर डैश। तो एक काम कीजिए, आप इन क्वेश्चन को होमवर्क में रख लीजिए, टाइम भी थोड़ा अधिक हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं इस प्रकार से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36 और 37 ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा। तो इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक आप लोग, यदि कहने का मतलब आप लोग से बनता है, बना करके इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना कैसे है, जैसे कहने मतलब मान लीजिए 33 का जो भी ऑप्शन होगा ABC, 33 का मान लीजिए आपको C लगता है ऐसे, फिर 34 का क्या लगता है, उस प्रकार से सारे को लिख करके कमेंट बॉक्स में आप
जरूर दीजिएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल पे यदि नए व्यूवर हैं तो भाई साहब पहले अच्छा चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि डेली पर डे वीडियो आपके लिए बनाया जाता है, आपके लिए मेहनत करते हैं। और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा मिलेगा। कोई पैसा वैसा नहीं लगता है यहाँ पे इस चैनल पे, तो बिल्कुल शिक्षा जो मिलेगा मुफ्त मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।